इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के तृतीय चरण ध्रुव पद जांच 1 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्राथमिक सहायता। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। ध्रुव पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। प्राथमिक सहायता। किसी अकस्मात दुर्घटना होने के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी-कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित या अशिक्षित व्यक्तियों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को अस्पताल ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोगनिवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सकें। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व। एक रोगी में श्वास, नाड़ी इत्यादि जीवित होने के चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझे जब तक डॉक्टर आकर न कह दे। 2. रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। 3. जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो उसका पहले उपचार करें। 4. श्वासमार्ग की सभी बाधाएं दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। 5. हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाएं। इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। 6. घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। 7. यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाएं तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। 8. यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। 9. जहां तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दें, उतारने की कोशिश न करें। 10. जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट सुंघाएं या नाक व ऊपरी होठ के बीच के भाग को दबाएं। जा रहा। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। प्राथमिक सहायता की सीमा। प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सकें। प्राथमिक उपचार का यह ध्येय नहीं है कि वह प्राथमिक उपचारक अथवा चिकित्सक का स्थान ग्रहण करे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ देर तक वहां रुकना आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण। प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। 1. विवेकी, जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके। 2. व्यवहार कुशल, जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे। 3. युक्तिपूर्ण,
जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने। 4 निपुण, जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो। 5 स्पष्टवक्ता, जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके। 6 विवेचक, जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार पहले करे। 7 अध्यवसायी, जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो। 8 सहानुभूतियुक्त, जिससे रोगी को आत्मविश्वास तथा सांत्वना दे सके। प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें। 1 प्राथमिक उपचारक को आवश्यकतानुसार रोग का निदान करना चाहिए। 2 घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए। रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें। 1 रोगी की स्थिति, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। 2 चिन्ह, लक्षण या वृत्तांत, अर्थात घायल के शरीरगत चिन्ह जैसे सूजन, कुरूपता, रक्त संचय इत्यादि। प्राथमिक उपचारक को अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचानना आना चाहिए तथा लक्षण जैसे पीड़ा, चक्कर, प्यास इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो रोग का और वृत्तांत उससे या आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। रोग के वृत्तांत के साथ लक्षणों पर विचार करने पर निदान में बड़ी सहायता मिलती है। 3 यदि कारण का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से 2 स्थानों पर चोट अर्थात 2 फल हो सकते हैं, अथवा एक कारण से या तो स्पष्ट फल या कोई दूसरा फल जिसका संबंध उस कारण से न हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि। घटनास्थल से संबंधित आवश्यक बातें। 1 खतरे का मूल कारण आग, बिजली का तार, विषैली गैस, केले का छिलका या बिगड़ा घोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए। 2 निदान में सहायक बातें जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध हो सुरक्षित रखना चाहिए। 3 घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर है। 4 कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए। 5 बीमार को ले जाने के निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना चाहिए कि घटनास्थान पर क्या-क्या वस्तुएं मिल सकती हैं। छाया का स्थान कितनी दूर है? मार्ग की दशा क्या है? रोगी को ले जाने के लिए प्राप्त योग्य सहायता का श्रेष्ठ उपयोग तथा रोगी की पूरी देखभाल करनी चाहिए। सदमा लगने का प्राथमिक उपचार। सदमा लगने के अंतर्गत निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। 1 यदि रक्तस्राव होता हो तो बंद करने का उपाय करें। 2 गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें। 3 रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा व एक तरफ करें। 4 रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढके तथा पैर में गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। 5 सिर में चोट न हो तो स्मेलिंग साल्ट सुंधाएं और होश आने पर गर्म तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएं। 6 जरूरी हो तो ऑक्सीजन अप्लाई करें। 7 रक्तस्राव होने पर निचली एक्सट्रेमिटीज को एलिवेशन दे, परंतु रीढ़ की चोट में ऐसा न करे। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। जहरीले सांप के काटने पर जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। कोबरा या क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती है। सांप काटने पर लक्षण
सांप के काटने का निशान या सुन्न हो जाना, दर्द की जगह लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान का गर्म लगना और सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास की ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना आदि। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स: पेशेंट को आराम दें, शांत करें और आश्वासन दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज्यादा पानी में अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। पेशेंट को सोने ना दे और हर पल नजर रखे। होश ना आने पर एबीसी रूल अपनाएं, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है। अस्थिभंग होने पर प्राथमिक सहायता। अस्थिभंग होने पर निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. अस्थिभंग वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए बिना रोगी को स्थानांतरित न करें। 2. चोट के स्थान से यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रथमत उसका उपचार करें। 3. बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए अंग को जहां तक हो सके अपने स्वाभाविक स्थान पर बैठा दें। 4. खपच्चियों, पट्टियों और लटकाने वाली पट्टियों, झोलियों के प्रयोग से अस्थिभंग वाले भाग को यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें। 5. जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं, तब भी उपचार उसी भांति करे जैसा हड्डी टूटने पर होना चाहिए। मोच का प्राथमिक उपचार। मोच का प्राथमिक उपचार। 1. मोच के स्थान को यथासंभव स्थिर अवस्था में रखकर सहारा दें। 2. मोच लगने के तुरंत बाद आप उस जगह पर बर्फ की सिकाई कर दें। मोच आने पर हर 1 से 2 घंटे में बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ को हमेशा किसी कपड़े में लपेटकर सिकाई करना सही तरीका है। 3. लौंग का तेल अक्सर दांत से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये तेल मोच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार है। इस तेल को 2 चम्मच लेकर एफेक्टेड एरिया पर लगा लें और अच्छे से मालिश करें। 4. दर्द कोई भी हो, हल्दी का दूध उस दर्द को खींचने का काम करता है। ऐसे में मोच आने पर हल्दी का दूध जरूर पिएं। ये पेन किलर जैसा काम करता है। 5. हल्दी के पेस्ट को मोच वाली जगह पर लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। 6. जोड़ को अपनी प्राकृतिक दशा में लाकर उस पर खींचकर पट्टी बांधें और उसे पानी से तर रखें। इससे भी आराम न मिलने पर पट्टी फिर से खोलकर बांधें। अगर मोच का दर्द परेशान कर रहा है तो 1 ग्लास गर्म दूध में ½ टेबलस्पून फिटकरी मिलाकर पी लें। आप देखेंगे कि इसका सेवन करते ही मोच के दर्द में काफी राहत मिलेगी। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार। 1. घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्राव का वेग कम रहे। 2. अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्राव हो रहा हो उसे ऊंचा रखें। 3. कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्राव के भाग को उंगली से दबाकर रखें। 4. बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि को घाव में से निकाल दें। 5. घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीच में रक्तस्राव विरोधी दवा लगाकर रुई, गाज या लिंट रखकर बांध देना चाहिए। कृत्रिम शवांश। कृत्रिम शवांश एक नकल शवांश की तरह है जो कि शरीर में संपूर्ण वायु संचार करवाता है। इसका मतलब यह होता है
कि जब कोई इंसान खुद सांस नहीं ले पा रहा है या खुद से सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये धड़कते हृदय या हृदय पुनर्जीवन बीमार लोगों के लिए भी, तब हम ये प्रक्रिया करते हैं। फुफ्फुसीय वायु संचार कोई भी हस्तचालित तरीके से किया जा सकता है, या तो बीमार आदमी के मुंह से हवा भरो उसके फेफड़ों में या फिर किसी यंत्र के द्वारा सांस की विधि का प्रयोग करें। ये विधि ज्यादा लाभकारी है दूसरी विधियों के तुलनात्मक, जैसे कि सिल्वेस्टर विधि, इसको मुंह से मुंह पुनर्जीवन या चलती भाषा में जीवन चुंबन भी कहते हैं। कृत्रिम श्वास हृदय पुनर्जीवन की एक महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए ये प्राथमिक चिकित्सा सहायता की एक आवश्यक विद्या है। कुछ स्थितियों में कृत्रिम श्वास अलग से भी प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे कि प्रायः डूब जाने जैसी स्थिति या पीड़ाहर दवाई की अतिमात्रा। कृत्रिम श्वसन आजकल स्वास्थ्य पेशेवरों तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि आम आदमी को सलाह दी जाती है कि हृदय को दबा के पुनः होश में लाने का कोशिश करना चाहिए। ये उन लोगों पे करना चाहिए जो ठीक से सांस न ले पा रहे हों या जिनको दिक्कत हो रही हो सांस लेने में। यांत्रिक वायु संचार में श्वास यंत्र के उपयोग से वायु को फेफड़ों के अंदर और बाहर किया जाता है जब वो इंसान सांस नहीं ले पाता तब तक, जैसे कि जब शल्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है, सामान्य जब एक व्यक्ति अचेतनावस्था में रहता है। डूबने करंट लगने का प्राथमिक उपचार। डूबने करंट लगने का प्राथमिक उपचार, डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास कराएं तथा गीले कपड़े उतारकर उसका शरीर सूखे वस्त्रों में लपेटें। इसके पश्चात उसके पेट तथा फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए उसे पेट के बल सूखी जमीन पर लिटाकर अपने शरीर के भार से उसके पीठ पर दबाव डालें। रोगी की पीठ पर दबाव पड़ने से उसके पेट तथा फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल जाएगा। अब प्राथमिक चिकित्सा करने वाले को रोगी को कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चालू न हो जाए। बिजली का शॉक मारने पर तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कृत्रिम श्वास दिलाएं तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन कराएं। इलेक्ट्रिक शॉक कितना गंभीर है, यह करंट या वोल्टेज पर डिपेंड करता है। बिजली का झटका लगने पर जान भी जा सकती है। यह हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। 1. संभव हो तो बिजली का सोर्स बंद कर दें। अगर नहीं तो रोगी व्यक्ति को उससे दूर ले जाएं। 2. कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी से ही बिजली स्विच को ऑफ करें। 3. अगर घायल रोगी सांस ना ले रहा, ना हिल रहा और ना ही उसकी नाड़ी चल रही है, तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। 4. रोगी के कपड़े न हटाएं, उसके जले हुए स्थान को साफ भी न करें। जले हुए स्थान को पट्टी या साफ कपड़े से ढक दे, कंबल या तौलिए का इस्तेमाल न करें। 5. घायल व्यक्ति को ठंड लगने से बचाएं। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख।
कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना